Next chapter, quadratic equation. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. देखो, this is the standard form of writing quadratic equation. देखो, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of writing quadratic equation, right? यहाँ पे देखो, a, b, c are real numbers. a x square का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, c is the constant. Where a is not equal to 0. अगर a पार्ट 0 हो जाएगा, सपोज a इक्वल टू 0, लेट a इक्वल टू 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. a इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? bx प्लस c. इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा. दिस पार्ट बिकम्स 0, तो ओनली क्या बचा है? bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इट इज ए लीनियर इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चेक व्हेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. पहला इक्वेशन हमारा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1. x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 is equal to x minus 3 x plus 1. मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू प्लस 2 ट्वाइस x इंटू माइनस 1 माइनस x 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3. एक्स स्क्वायर कैंसल, राइट पार्ट में है लेफ्ट पार्ट में है, साइन इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा. 2x माइनस x, x माइनस 2, लेफ्ट पार्ट में राइट पार्ट में x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2. 3x 3 प्लस 2 कितना है? 5 प्लस 5, लेफ्ट पार्ट का आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देखो ये इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 है, तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा, देन जो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन हमें मिलेगा इसका डिग्री को देखना. अगर डिग्री 2 है देन इट इज ए क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 2 नहीं है इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, राइट? सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3. a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x 4 इंटू 3 12. एक्स स्क्वायर 2 टू जा 4, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 2. देखो लेफ्ट पार्ट में 4x, राइट पार्ट में 4x, दोनों का साइन इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. माइनस प्लस 12 ट्रांसपोज हो रहा है लेफ्ट पार्ट को माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 2 है. ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2 है. इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल साइन है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? नेक्स्ट 3, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 8. सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 8x, x डिवाइड हुआ है, राइट पार्ट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल का पावर कितना है? 2. इसका डिग्री क्या है? 2, तो देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट 4, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब. सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट पार्ट में देखो, राइट पार्ट का करो, x माइनस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब.
इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 3 टू जा 6, एक्स स्क्वायर, 2 टू जा 4, 3 जा 12, एक्स माइनस 2 का क्यूब 8। देखो लेफ्ट पार्ट में हमारा क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब, दोनों का साइन सेम है तो कट हो गया। तो देखो -4x² प्लस 6x² माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8, -8 ट्रांसपोज हो रहा है +8 इज इक्वल टू 0। ये सारे वेरिएबल को, सारे टर्म को मैंने लेफ्ट पार्ट को ले आई। ओके, अब देखो 6x² 4x², ये प्लस ये माइनस, तो ट्वाइस x², -12 -1 -13x प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल x है, x का पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस expression is 2, therefore it is a quadratic equation, right? ax² plus bx plus c is equal to 0. It is our quadratic equation. Standard form of writing a quadratic equation. This is the standard form of writing a quadratic equation. Suppose x is equal to alpha. X is equal to what? Alpha. x is equal to alpha पुट करने से ये quadratic equation का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? 0. So therefore alpha will be the root or solution or 0 of this quadratic equation, right? x is equal to alpha पुट करने से हमें ये quadratic equation का वैल्यू 0 मिल रहा है। Therefore अल्फा विल बी द रूट, सोल्यूशन और 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये जो तीन टर्म है, रूट, सोल्यूशन, 0, ये तीनों टर्म का एक ही मीनिंग है, ये तीनों टर्म एक ही मीनिंग शो करता है। ओके, तो रूट, सोल्यूशन, 0, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन थ्री टर्म्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 पुट करो, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 कितना मिल रहा है 4 -10 प्लस 6 इज इक्वल टू -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या मिल रहा है, x² प्लस 5x प्लस 6 का वैल्यू हमें कितना मिला 0। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकम्स 0 at this particular value. Therefore -2 is the root of this quadratic equation x² प्लस 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -2 एक रूट है, राइट? देखो और एक देखो, x इज इक्वल टू -3 पुट कर दो, देखो क्या होता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 -15 प्लस 6 -6 प्लस 6 0। -3 पे भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। At -3 also x² plus 5x plus 6 is equal to 0. Therefore -2 and -3 are the roots of this quadratic equation x² plus 5x plus 6. It is a quadratic equation. इसका डिग्री कितना है 2, x का पावर कितना है 2, वेरिएबल का पावर कितना है 2। Therefore it has at most 2 zeros और 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, एटमोस्ट 2 रूट्स, 2 से भी कम हो सकता है, एटमोस्ट 2 रूट्स, राइट? सी एन एग्जांपल, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। गिवन इक्वेशन हमारा क्या है 6x² - x -2 0। px इज इक्वल टू 6x² - x -2। ओके, ये है हमारा गिवन इक्वेशन। हमें चेक करना है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1/3, वेदर दे आर द सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ओके, देखो तो पी ऑफ अगर ये 0 होगा या सॉल्यूशन होगा या रूट होगा तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर px का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो तो p ऑफ -1/2 6 इंटू
माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ माइनस टू माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस माइनस प्लस माइनस टू 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 जा टू थ्री जा तो 3/2 प्लस हाफ माइनस टू ये कितना हो जाएगा एलसीएम टू से 2 डिवाइड करो 1 3 2 से 2 डिवाइड करो 1 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 4 माइनस 4/2 0 0 अपन समथिंग 0 तो पी एफ माइनस टू हमें कितना मिला 0 x का इसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर पी एक्स इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ सॉरी x इज इक्वल टू माइनस हाफ is a solution of 6x square minus x minus 2 और रूट ऑफ 6x square minus x minus 2। नेक्स्ट क्या दिया है x इज इक्वल टू 1/3 चेक करके देखते हैं अगर 0 होगा सोल्यूशन होगा या रूट होगा देन डेफिनेटली 0 आएगा तो p ऑफ 1/3 6 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर 1/3 माइनस 2 6 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 तो 3 से कट करो 3 2 जा 3 3 जा 1/3 माइनस 2 एलसीएम 3 हो गया 3 3 से डिवाइड करो 1 2 जा 3 से 3 डिवाइड करो 1 माइनस 1 3 2 जा 6 देखो 2 से 1 जाएगा 1 ये माइनस 6 माइनस 5/3 इट इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिला p ऑफ 1/3 इज नॉट इक्वल टू 0 x का इसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 नहीं हुआ देयरफॉर दिस इज नॉट ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस इक्वेशन पूछा था क्वेश्चन में क्या है चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट तो हमें ट्राई करके देखा चेक करके देखा ये सॉल्यूशन हुआ ये सॉल्यूशन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन एक एग्जांपल देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देखो हमारा इक्वेशन क्या है kx² प्लस ट्वाइस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 at x is equal to 2 x का जो वैल्यू गिवन है इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इट इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इट इज सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल तो डेफिनेटली वैल्यू को इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा px पॉलिनोमियल ये है तो p ऑफ 2 निकालो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज व्हाट 0 because p of 2 definitely 0 होगा because it is given x is equal to 2 is a 0 of this polynomial is a solution of this polynomial is a root of this polynomial तो p of 2 कितना मिला 2 का स्क्वायर 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1 हो गया 4 इंटू y डिवाइड हो गया तो k का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए पूछा था k इज इक्वल टू माइनस 1/4 नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है x² प्लस ट्वाइस ax माइनस k इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस a x का इसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा बिकॉज़ x इज इक्वल टू माइनस इज ए वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन सॉरी इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस a इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो p ऑफ माइनस a डेफिनेटली कितना आएगा 0 आएगा तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a x की जगह पर माइनस a लिखो माइनस के इज इक्वल टू 0 तो a माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ट्वाइस a स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0 तो माइनस के इज इक्वल टू देखो ट्वाइस a स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस ये माइनस a स्क्वायर राइट को जाएगा प्लस a स्क्वायर तो माइनस के इज इक्वल टू a स्क्वायर तो k इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर तो k का वैल्यू सेकंड केस में कितना मिला माइनस a स्क्वायर हमें पूछा था k का वैल्यू फाइंड आउट करने का at respective values. See another question. If x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of the equation 3x² minus twice ax plus 2b is equal to 0, then find the value of a and b. x is equal to 2 and x is equal to 3 are the roots of this equation. तो हमारा इक्वेशन क्या है px is equal to thrice x² minus twice x plus twice b. Okay. 2 and 3 are the roots of the equation. ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 0 मिलेगा 2 सॉल्यूशन मिलेगा 2 रूट मिलेगा तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को अच्छा तो p ऑफ 2 निकाल दो
3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस ट्वाइस बी 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4a प्लस ट्वाइस बी। तो P2 कितना होगा? डेफिनेटली 0 बिकॉज 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, तो P2 0 होगा। तो हमें क्या मिला? ट्वाइस बी माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 12 इक्वेशन 1। नाउ P of 3 भी 0 होगा बिकॉज 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो P of 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 प्लस ट्वाइस बी। 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 6a प्लस ट्वाइस बी। तो P of 3 कितना होगा? 0 बिकॉज 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ट्वाइस बी माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 27। ये इक्वेशन 2 है हमारा। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ए बी हमें दो वेरिएबल इधर मिल गया, तो ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। दो वेरिएबल मतलब दो अननोन क्वांटिटी है। तो ट्वाइस बी माइनस 6x इज इक्वल टू 27, ट्वाइस बी माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 12। अभी साइन चेंज कर लो। 2b को हमें एलिमिनेट करना होगा, तो इसलिए साइन सेम है तो माइनस सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने से साइन सबका चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस 6a प्लस 4a माइनस ट्वाइस a, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 15। तो a इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 15 अपन 2। तो a का वैल्यू कितना मिला हमें? 15 अपन 2। पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 15 अपन 2 इन एनी इक्वेशन। तो ट्वाइस b माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 27। तो 2b माइनस 6 इंटू 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 27। तो ट्वाइस b माइनस 2 3 जा 6, 3 इंटू 15 45 इज इक्वल टू माइनस 27। तो ट्वाइस b इज इक्वल टू 45 माइनस 27 इज इक्वल टू 18। तो b इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, तो b इज इक्वल टू 9। तो a का वैल्यू 15 अपॉन 2, b का वैल्यू 9।